हेलो साथियों, क्या हालचाल आपके। तो आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम नागरिकता के बारे में छोटी छोटी जानकारी देंगे आपको, जो कि वन लाइनर में होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो हम आ जाते हैं नागरिकता में, सिटीजनशिप में। स्थायी निवासी, नागरिकता मतलब स्थायी निवासी जो होंगे। एकल नागरिकता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। सबसे पहले ये देखते हैं, एकल नागरिकता जो थी वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। केवल संघ की नागरिकता प्रदान की जाती है, प्रांतों की नहीं। केवल जैसे हमारा भारत संघ है तो देश की नागरिकता होगी, अलग अलग राज्यों की नहीं होगी। जैसे अमेरिका में क्या है, दो नागरिकता होती है वहाँ पे, एक पूरे देश की होगी और एक अलग अलग प्रांत की होगी, कि इस प्रांत का अलग, उस प्रांत का अलग। तो इस तरह होता है, लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता होगी, वो भी क्या, भारतीय हैं हम बस। संवैधानिक प्रावधान और संसदीय विधि में देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान में भाग 2 में आती है नागरिकता, और आर्टिकल होते हैं 5 से 11 तक। आर्टिकल कहाँ से, 5 से 11 तक। संसदीय विधि, नागरिकता एक्ट 1935, प्राप्ति और समाप्ति। तो ये मेरी हैंड रिटन नोट्स हैं, इसलिए इससे आसानी होती है। बाकी आपको कैसा समझ में आता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम आते हैं आर्टिकल 5 से 8 तक। क्या बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किस किस को किन किन आधारों पर नागरिकता प्रदान होगी, ये बताया गया है आर्टिकल 5 से 8 के बीच में। आर्टिकल 9 से 11 में नागरिकता के संदर्भ में संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया है। नागरिकता के संदर्भ में संसद की शक्तियाँ क्या क्या होंगी। अब आते हैं हम आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मे हों, पिछले 5 वर्ष में भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हो, पिछले 5 वर्ष में भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हो। आर्टिकल 5 में इतना दे दिया गया। आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 6 में देखिए, समझिए, जो पाकिस्तान से इंडिया आता है, पाकिस्तान से इंडिया आता है, माइग्रेट होता है, मतलब प्रवासी जिसको बोलते हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले। अब थोड़ी सी ना समझ में आया तो नीचे देखिए, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएंगे। लगातार 6 माह तक भारत में रहने के बाद, ऐसा तो होगा नहीं कि कल आए और हम भारतीय नागरिकता दे दें। लगातार 6 महीने साल भर रहिए आप, तब हम आपको भारतीय नागरिक बनाएंगे। फिर आते हैं आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 में क्या है, इंडिया टू पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से, मतलब जो पहले इंडिया में थे, विभाजन के बाद चले गए पाकिस्तान, और उनको पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा तो वो फिर लौट के इंडिया आ गए, उनके लिए आर्टिकल 7 में बताया गया है। क्या बताया गया है, 1 मार्च 1947 के पश्चात ये अगर होता है तो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाता है, कोई भी इंसान भारत छोड़कर पाकिस्तान जाता है तो इन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। भाई दूसरे देश चला गया तो भारतीय कैसा। अगर कोई पुनः, देखिए ये लिखा है, अगर कोई पुनः भारत आना चाहता है, अगर कोई पुनः लौट के भारत आना चाहता है तो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी होगी। डायरेक्ट ये नहीं, डायरेक्ट आपको भारतीय मान लिया जाएगा, पूरी विधिवत पंजीकरण की व्यवस्था होगी और पंजीकरण के माध्यम से ही आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी। फिर हम आते हैं आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में क्या लिखा है, भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, मतलब आप जिस देश में हो वहाँ के भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ के दूतावास में जाकर पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, इंडियन एम्बेसी में जाके। आर्टिकल 9 में आते हैं, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में जाके आप अपने स्वेच्छानुसार वहाँ की नागरिकता, वहाँ के नागरिक बन जाते हैं कानूनी तौर पर, तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर हम आते हैं आर्टिकल 10 में, नागरिकता की गारंटी। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान एवं समाप्ति संसद द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी कर देगा, जो संसद में नियम बने हैं उन्हीं के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी या समाप्त की जाएगी। आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार है, मतलब संसद को नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार है। संसदीय विधि क्या है देखते हैं इसमें।
कि नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्राप्ति कैसे होती है और समाप्ति कैसे होती है। तो प्राप्ति में पहले ऐसे देखते हैं कि जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि विस्तार मतलब अर्जित क्षेत्र से। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है जैसे हम बांग्लादेश का कोई क्षेत्र अर्जित कर लेते हैं तो वहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक हमारे ही नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि वो क्षेत्र अब इंडिया का क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए वो भारतीय हो जाएंगे। तो इसका ये हो गया अर्जित क्षेत्र। समाप्ति कैसे होगी? परित्याग से, बर्खास्तगी से, वंचित किया जाना से। परित्याग, आप स्वतः परित्याग करते हैं तो बर्खास्त मतलब आपको देश निकाला दे दिया जाता है तो, और वंचित मतलब आपको वंचित कर दिया जाता है अगर आप उल्लंघन करते हैं कुछ। फिर देखते हैं हम जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता कैसे है। जस्टिस शोली का सिद्धांत है यहाँ पे 1987 तक भारत में लागू था। जिस भूमि में जन्म वहीं की नागरिकता मिल जाती थी। वर्तमान में क्या है? 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म लेने वाला बच्चा जिसके माता पिता भारतीय हों वही नागरिक होगा भारत का। आगे है वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता। जन्म के आधार पर क्या था कि अगर माता पिता भारतीय हैं तो बच्चा भी भारतीय होगा, बनी बात है। अब पहले शोली के सिद्धांत में क्या था कि कोई भी हो अगर भारत की भूमि में उसका जन्म हो रहा है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी किसी भी बिना छेड़छाड़ के। फिर देखिए वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रावधान क्या है? 26 जनवरी 1950 के पश्चात विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा जिसके जन्म के समय पिता भारतीय हों, समझना इस लाइन को। 26 जनवरी 1950 के पश्चात विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा जिसके जन्म के समय पिता भारतीय हों। फिर 1992 में माता को भी आधार मान लिया गया। 1992 में माता को भी आधार मान लिया गया और 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात विदेश में जन्म लेने वाला बच्चा जिनके जन्म के समय पर माता या पिता, यहाँ पे या लगा हुआ है मतलब दोनों में से कोई एक, माता या पिता भारतीय हों। 2003 में संशोधन किया गया। फिर क्या संशोधन किया गया कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे आपका बच्चा फॉरेन में है आप और वहाँ पे हो गया तो इंडियन एम्बेसी में जाके उसका पंजीकरण कराना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर आते हैं हम पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती है। भारतीय मूल के लोगों के लिए ही है केवल 6 से 8 वर्ष प्लस 1 वर्ष मतलब 7 वर्ष रहना पड़ेगा लगातार। पिछले 8 वर्ष में 6 वर्ष भारत में निवास, मतलब पिछले 8 वर्ष को देखा जाएगा जिसमें से आप 6 वर्ष भारत में निवास कर रहे हैं। 1 वर्ष लगातार भारत में निवास और किसी 1 वर्ष लगातार निवास कर रहे हों तो भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फिर देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता को समझते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, कोई भी इंसान भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, किसी भी देश, जाति या धर्म का व्यक्ति इस आधार पर भारतीय नागरिक बन सकता है। निश्चित अवधि तक निवास, एथ शेड्यूल में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान हो, मतलब एक निश्चित अवधि तक वो भारत में रह चुका हो, है ना। और 8वीं अनुसूची में जो भाषा हैं उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे ज्ञान हो अच्छे से। वह किसी ऐसे देश से ना हो जहाँ किसी भारतीय को देशीकरण से नागरिकता ना दी जाती हो, मतलब वो ऐसे देश से होना चाहिए जहाँ पर भारतीयों को भी देशीकरण के माध्यम से वहाँ की नागरिकता आसानी से प्रदान की जाती हो। उस देश का अगर होगा और वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता होगा तो यहाँ देशीकरण के माध्यम से उसको भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। निश्चित अवधि तक निवास, निश्चित अवधि क्या होनी चाहिए कि पिछले 14 वर्ष में से 11 वर्ष तक भारत में निवास होना चाहिए उसका। पिछले 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष लगातार भारत में निवास होना चाहिए, मतलब टोटल करके 12 वर्ष उसको भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके देशीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता दी जाएगी। विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य या विश्व शांति के संदर्भ में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने पर भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। भूमि विस्तार के आधार पर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है? भूमि विस्तार के आधार पर, भूमि विस्तार मतलब वही जो अभी मैंने बताया अर्जित क्षेत्र,
उसी के माध्यम से। जैसे भारतीय भू क्षेत्र के बाहर के किसी क्षेत्र को यदि विजित किया जाता है, विजित मतलब अर्जित किया जाता है, जीता जाता है करके, या समझौते के माध्यम से भारत में शामिल किया जाता है, तो वहाँ के नागरिक स्वतः भारतीय नागरिक कहलाएंगे। भाई वहाँ के नागरिक इधर उधर तो जाएंगे नहीं, जिसका मन होगा वो चला जाएगा, लेकिन जो वहाँ परमानेंट रह रहा है वो स्वतः ही भारत का नागरिक हो जाएगा, भारतीय कहलाने लगेगा। जैसे कि भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ था। भारत में सिक्किम का विलय हुआ था, 22वां राज्य बना था 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत। फिर भारतीय नागरिकता की समाप्ति देख लेते हैं थोड़ी सी। परित्याग, परित्याग का क्या अर्थ होता है? स्वतः से त्यागना, स्वतः से त्यागना। अगर इनके बच्चे, मतलब जो ये स्वतः से त्याग दिए वो तो त्याग दिए, ठीक है, चले गए। अगर इनके बच्चे भारतीय बालिक भारतीय बने रहेंगे, नाबालिग भारतीय नहीं रहेंगे, भारतीय नहीं रहेंगे। अगर ये जिस समय ये भारत को त्याग रहे हैं, अगर बच्चा बालिग है, 18 साल से ऊपर है, तो वो बच्चा भारतीय बना रहेगा, और अगर नाबालिग है उनके साथ चला जाता है तो भारतीय नहीं रहेंगे। फिर जब वो नाबालिग बच्चा 18 वर्ष की उम्र के बाद फिर से भारतीय बनना चाहता हो तो बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। बर्खास्तगी का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसका मतलब हो गया। फिर हम आते हैं वंचन में। वंचन का अर्थ क्या होता है? सरकार द्वारा वंचन, जो लोग जन्म से भारतीय नहीं हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करके प्राप्त नागरिकता है उनके पास, भारत विरोधी कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर, लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहने पर, इसमें वंचन के माध्यम से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जन्म से प्राप्त भारतीय नागरिक को किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपको जन्म से प्राप्त नागरिकता है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चाहे जहाँ जाइए, आपकी नागरिकता को कुछ नहीं होगा जब तक आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर हम आगे CAA को देख लेते हैं, जो 2019 को आया था। देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता के में संशोधन हुआ था। जैसे हमारे पड़ोसी हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन 3 देशों में रहने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम को छोड़ा गया है, क्योंकि जो ये कंट्री हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ऑलरेडी ये मुस्लिम कंट्री हैं, तो मुस्लिम को छोड़ दिया गया है। इसलिए इन 3 देशों में जो रहने वाले हमारे हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो भारतीय नागरिकता प्राप्त में उनको छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है? कि 11 वर्ष के स्थान पर उनको 5 वर्ष तक का निवास का प्रावधान दिया गया है, कि अगर आप इन देशों में से हैं और भारत में रहना चाहते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले 11 वर्ष तक का था, लेकिन अब 5 वर्ष का है।